Assalamu alaikum. My dear friends, how are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. My dear friend, today we will start Chemistry 10 class, chapter number 11, lesson number 43, and our topic is petroleum and natural gas, and exercise chapter number 9, long question of 1, 2, 3 and 4. माय डियर स्टूडेंट, आज हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में एक्सरसाइज में हम आज लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 9 के 1, 2, 3, 4. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है छोटा सा जी पेट्रोलियम. बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक इन कलर. पेट्रोलियम का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है एंड इट इज़ अ विस्कस लिक्विड. और एक विस्कस लिक्विड होता है. इट्स अ विस्कस लिक्विड एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर, साल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स. माय डियर फ्रेंड, पेट्रोलियम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका जी? सॉलिड हाइड्रोकार्बन का, लिक्विड हाइड्रोकार्बन का या गैसियस हाइड्रोकार्बन का. ये तीनों हाइड्रोकार्बन किसके अंदर होते हैं? पानी के अंदर. और पानी के अंदर साल्ट मिक्स होता है और साल्ट के अंदर अर्थ पार्टिकल, सॉइल वगैरह डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद देखिए, इट इज़ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. आप पेट्रोलियम से लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गेन कर सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने के लिए, पेट्रोलियम से लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गेन करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल अडॉप्ट आवर प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस. आप फ्रैक्शंस को अलग करेंगे और पेट्रोलियम के डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स रेंज. माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? हम पेट्रोलियम के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं. किस बेस के ऊपर? बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज के ऊपर. जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो बाद में गेन होंगे, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पहले गेन हो जाएंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम लास्ट डिटेल से आपको डिस्कस करवाएंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन कौन से फ्रैक्शंस हमें गेन होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑल अबाउट द पेट्रोलियम था. छोटा सा टॉपिक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, जिसका नाम है नेचुरल गैस. माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल गैस. माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल गैस क्या होता है जी? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेचुरल गैस होती है वो मिक्सचर होती है लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन. लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन से मीन है कि जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स लेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, नेचुरल गैस के अंदर 85% क्या होता है जी? मीथेन होती है. माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल गैस के अंदर 85% मीथेन अलोंग विद इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. माय डियर फ्रेंड्स, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, प्रोपेन का फार्मूला C3H8 होता है और ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 होता है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. माय डियर फ्रेंड, देखिए इनके मॉलिक्यूलर मास क्या हैं? लो हैं. ठीक है जी, बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास नहीं है. इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 है. लिहाजा हम कहेंगे लो मॉलिक्यूलर मास के जो मिक्सचर होता है उसे नेचुरल गैस कहते हैं. और नेचुरल गैस के अंदर 85% कौन सी गैस होती है जी? मीथेन गैस होती है. माय डियर फ्रेंड, नेचुरल गैस इज फाउंड विद कोल एंड पेट्रोलियम. माय डियर फ्रेंड, जहाँ पे आपको कोल और पेट्रोलियम के सोर्सेज मिलते हैं, एट द सेम प्लेस आपको नेचुरल गैस के सोर्सेज भी मिल जाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे यूजेस ऑफ
नेचुरल गैस। क्या आप नेचुरल गैस को यूज़ कहाँ पे करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, का फर्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंडस्ट्री। आप इसे घरों में और फैक्ट्रीज में एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को हीटअप करने के लिए, बॉयल करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस का सेकंड यूज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप नेचुरल गैस को कंप्रेस कर लेते हैं तो इसे कहते हैं जी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की सूरत में आप इसी नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, गाड़ियों को रन करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, हम इसका थर्ड यूज़ है हमारे पास, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक। ये देखिए जी, ये आपके पास CH4 है, आप इसको हीट करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, ये कार्बन सेपरेट हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो देखिए, इसे कहते हैं कार्बन ब्लैक। तो माय डियर फ्रेंड्स, मीथेन गैस इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक। इसे कार्बन ब्लैक तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो हमारी नेचुरल गैस होती है, इसे यूज एज ए फर्टिलाइजर टू मेक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, आप एक फर्टिलाइजर पढ़ेंगे यूरिया, ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट, यूरिया के फर्टिलाइजर में, यूरिया फर्टिलाइजर के अंदर नेचुरल गैस यूज होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिए, नेचुरल गैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स। 85% इसमें मीथेन होती है, इसके अलॉन्ग विद मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको कोल और पेट्रोलियम गेन होंगे, उसी प्लेस पे आपको नेचुरल गैस गेन हो जाएगी। इसके यूज हमने पढ़े जी, इट इज यूज फॉर द फ्यूल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्री। ठीक है, इसे फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जी इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक लेवल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसे कहते हैं जी। CNG का एब्रिविएशन है जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल्स को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जी, जिसे ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं जी ऑन द रोड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं कार्बन ब्लैक प्रिपेयर करने के लिए, और नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स यूरिया फर्टिलाइजर मेक करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था नेचुरल गैस। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसके अंदर आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब आ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ, और उसका एक ग्राफ ड्रा कर देंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल से पहले किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या जी, इसका आंसर पेज नंबर 2 और 3 के ऊपर मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो हम करेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे देखें जी। सबसे पहले आप ऑन द अदर हैंड के वर्ड को कट कर देंगे। ये हम पेज नंबर 2 पे बात कर रहे हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रिएक्शन के आर को कैपिटल कर लेंगे, ठीक है जी। ये इसकी पहले डेफिनेशन हो जाएगी, फिर इसको मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, प्रॉपर्टी कर देंगे। यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो जाएगी जी, ठीक है जी। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, कुछ प्रॉपर्टी दी आपने रिवर्सिबल रिएक्शन की, और फिर माय डियर स्टूडेंट आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने एग्जाम्पल शुरू कर दी। यहाँ से एग्जाम्पल शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 2 पे है एग्जाम्पल जी, जाती जाएगी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगले पेज पे टर्न करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल जा रही है जी आपकी, देखिए फॉरवर्ड एक्शन आ गया, रिवर्स एक्शन आ गया, ये डायग्राम बन जाएगी। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे आप क्लोज कर देंगे जी। उसके बाद फिर से कहते हैं इसका ग्राफ बनाएं। अब मैं आपको ग्राफ बताता हूँ जी, ग्राफ आप कहाँ पे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। आप सिंपली ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये पैसे लिख के ग्राफ ड्रा कर लीजिए, तभी वेल एंड गुड हो जाएगा। ये पैसे लिख लें, ग्राफ ड्रा कर लें, तब भी ठीक है। सिर्फ ग्राफ ड्रा कर दें, तब भी ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं जी। देखिए, कहता है राइट ऑन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, किसकी बोला, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसका आंसर मैंने आपको बहुत डिटेल से दिया हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, का रेफरेंस मैंने दिया है पेज नंबर 6, मैं आपको शो भी कर देता हूँ आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 6 है जी। पेज नंबर 6 पे देखिए, ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 प्रॉपर्टी हैं जी, 1 2 3 4 5
ये 5 प्रॉपर्टी आप राइट कर देंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन ने बहुत डिटेल के साथ किया था जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन करेंगे एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। और जनरल रिएक्शन का हम क्या करेंगे जी, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है, एक बार मैं आपको इसको पेजेस को शो भी कर देता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लॉ ऑफ मास एक्शन की सबसे पहले हिस्ट्री बताएंगे जी कि 1869 में इसे गुलबर्ग और वेग ने डिस्कवर किया था जी। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्टिव मास की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से आप इसकी जनरल रिएक्शन की डेरिवेशन शुरू हो जाएगी। उसने कहा था जी कि उसका एक्सप्रेशन लिखें, जनरल एक्सप्रेशन। तो देखिए, कंसीडर फॉर एग्जांपल और रिवर्स रिएक्शन, आप उसको टाइप लिखेंगे। सर आपको ड्राइव कराया हुआ है जी माय डियर स्टूडेंट, ये सारा ड्राइव कर देंगे आप। ठीक है जी, ये सारा ड्राइव करते जाएंगे आप। जो हमने पहले बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको इसे ड्राइव करवाया था। ठीक है जी, फिर आप देखिए डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, ये भी आप करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, ये आप करेंगे। इसका जो बाकी पोर्शन है जी वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए पेज नंबर 8 आ गया आपका। ठीक है जी, आपसे कर देंगे, सारा ड्राइव कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको। ठीक है जी, ये सारा ड्राइव हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे इस पॉइंट तक ले देंगे। ठीक है जी, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने क्लोज मार्कर से क्लोज निशान लगाइए जी, यहाँ तक आप इसे क्लोज कर देंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन हम कर रहे हैं जी। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2 to 3 टाइम आ भी चुका है जी। इसका आंसर पेज नंबर 12, 13 और 14 पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी माय डियर स्टूडेंट, आपको शो करता हूँ। पेज नंबर 12, 13 और 14 में इसका आंसर देख लीजिए। ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, पेज नंबर 12 के ऊपर आपको टॉपिक मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको करवाया था प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लिखेंगे जी। ये लिखा हुआ प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फिर आप लिखते जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा जाता जाएगा टॉपिक ये सारा बड़ी डिटेल के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। ये माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 13 आ जाएगा आपका। पेज नंबर 13 के ऊपर आप अटेम्प्ट करते जाएंगे जी। फिर माय डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक से साथ ही शुरू हो जाएगा प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसके मैंने आपको 3 केसेस करवाए थे जी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसेस, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसेस, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसेस नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, ये वाला पोर्शन करेंगे। आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट आप पेज को टर्न करेंगे और पेज नंबर 14 के ऊपर जस्ट फर्स्ट 2 लाइन्स आप करेंगे जी यहाँ तक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, आप इसे समराइज कर लेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क फॉर टुडे में देखिए जी, आप करेंगे जी डिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की डेफिनेशन करेंगे। डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन करेंगे। डिफाइन नेचुरल गैस, जब भी आप नेचुरल गैस की डेफिनेशन करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स साथ में आप उसे ब्यूटेन तक ले जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप यूजेस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ नेचुरल गैस से मैंने आपको 4 to 5 यूजेस करवाए हैं, 4 यूजर में किए हैं जी माय डियर स्टूडेंट। साथ में हमने चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं जी, 1 2 3 4। ये आज की आपकी टास्क है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।